राजस्थान में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में राजस्थान की दोनों ही बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही लगातार कमर कस ली है। और राजस्थान में देखें तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस में कमान संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा में शीर्ष नेतृत्व ने कमान संभाल रखी। और इस बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक नई पहल शुरू की है, कहा जाए कि एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है युवा संवाद कार्यक्रम। क्या कुछ ये कार्यक्रम है और किस तरीके से युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लोकेश शर्मा जी। लोकेश जी, एक नए कार्यक्रम की शुरुआत आपने की है जिसका नाम है युवा संवाद कार्यक्रम। किस तरीके से युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और कार्यक्रम का मकसद क्या है? देखिए, पिछले 10-12 सालों से बहुत सारे युवा साथी लगातार मुझसे कनेक्टेड रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे तब भी उन सभी साथियों ने डिजिटल माध्यमों से भी बहुत सारा प्रचार प्रसार का काम किया था और कांग्रेस की रीति नीति और संगठन के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए और चुनावों में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। अब चूंकि 4.5 वर्ष हो चुके हैं और ये चुनावी वर्ष है, सभी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। तो मेरा मकसद है कि तमाम ऐसे युवा साथी जो पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं, उनको अग्रेसिव तरीके से कैसे सरकार की कामकाज को, सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उनको और ज़्यादा पुश करना है। इस मकसद से मैं ये युवा संवाद कार्यक्रम कर रहा हूँ और प्रदेश भर में, चाहे वो जैसलमेर हो, जोधपुर हो, पाली हो, हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो, अपना बूंदी हो और कई विधानसभा, लगभग 50 से ज़्यादा विधानसभा अब तक कवर हो चुकी हैं और आगे आने वाले दिनों में भी मेरा अलवर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, उदयपुर, तमाम जिलों में जाने का कार्यक्रम है। तो देखिए, सीधा सा मकसद है कि सरकार हर हाल में रिपीट होनी चाहिए। एकमात्र उद्देश्य है कि जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए इतनी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, आम आदमी के लिए जिनकी की इतनी उपयोगिता है, जैसे कि हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सामाजिक सुरक्षा को लेके व्यक्ति पूरे तरीके से आश्वस्त हो गया है। 2 ऐसे सेक्टर माने जाते हैं जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चिकित्सा और शिक्षा। दोनों ही क्षेत्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी हो तो उसे ये अब चिंता नहीं करनी पड़ती कि बड़े स्कूलों में जाके मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि शिक्षा कितनी महंगी हो गई, इस बात को सभी बखूबी जानते हैं। उसी तरीके से चिकित्सा, एक व्यक्ति जो बेहतर इलाज लेना चाहता है और किसी गंभीर रोग से ग्रसित है और वो ये चाहे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उसकी ठीक से केयर हो जाए और वो अच्छा इलाज ले पाए, अच्छे डॉक्टर उसे मिले, जहाँ अच्छे इक्विपमेंट्स हो, अच्छी सुविधा हो, तो ऐसा एक मरीज जिसको ऐसे हॉस्पिटल की आवश्यकता हो, तो आप समझ सकते हैं कि अब तक कितना खर्चा आता था। पहले के ज़माने में हम ये सुनते थे कि एक व्यक्ति अपने परिजनों का इलाज करवाने के लिए अपनी ज़मीन और अपने गहनों तक को गिरवी रख देता था। उस सोच से आज हर इंसान को, प्रदेशवासियों को निकालने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है कि आज आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं और वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। यानी अब व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने परिजनों के लिए और अपने लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा काम प्रदेश के मुखिया ने किया है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी तमाम योजनाएं जो जनहित के लिए बनाई गई हैं, उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा युवा उठाए, क्योंकि युवा एक बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना, उस ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से सही दिशा देते हुए काम में लेना, ये हम सबका एक दायित्व होना चाहिए। तो इससे अच्छी ज़्यादा क्या बात होगी कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कमर कस लें और हर गली मोहल्ले में पहुंचें, हर घर तक पहुंचें। अगर हम इस काम में पूरी तरह से सफल हो पाए तो निश्चित तौर पर प्रदेश में सरकार को रिपीट होने से कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। लोकेश जी, एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद महंगाई राहत कैंपों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप युवा संवाद कार्यक्रम में जाकर कनेक्ट हो रहे हैं, क्या रुझान है युवाओं का? क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका दिया जाएगा विधानसभा के चुनाव में। बात आपकी ठीक है। देखिए, जहाँ तक रुझान की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ज़मीनी स्तर पर काम करता हूँ और बहुत सारे ज़िलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, गाँव में, ढानियों तक में मैं पहुँचता हूँ। मुझे पिछले 25 वर्ष सक्रिय राजनीति में हो गए हैं। पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा है
कि 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद प्रदेश में सरकार के खिलाफ आम जनता में आक्रोश नहीं है, यानी सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है। अन्यथा हम ये देखते आए हैं कि 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष बीत जाने के बाद जनता एक ऐसा मानस बना लेती है कि हमें बदलना है, और वो आहट कहीं ना कहीं से आती हुई दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा अवसर है जब सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई नाराज़गी आम जनता के बीच नहीं है। जनता चाहती है कि ये सरकार वापस बने। तो जब इतने सकारात्मक हमें संकेत मिल रहे हैं तो हमें आगे बढ़ते हुए इस सकारात्मक संदेश को कन्वर्ट करना है, और इस कन्वर्जन के लिए मैं ये चाहता हूँ मेरे तमाम युवा साथियों से कि सिर्फ डिजिटली और वर्चुअल वर्ल्ड पे एक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा। डिजिटल को फिजिकली में कन्वर्ट करना होगा और वर्चुअल को एक्चुअल में कन्वर्ट करना होगा। हमें स्वयं जनता के पास पहुंचकर उनके साथ एक कनेक्ट करते हुए संवाद करना होगा। उन्हें बताना होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आम आदमी के लिए आज तक क्या किया है। हमारी योजनाएं, हमारी उपलब्धियां, हमारे फैसले, हमारे निर्णय जो हमने किए हैं वो आम जनता तक पहुंचाने का बीड़ा हमें स्वयं को उठाना होगा।